Hello students, maths class 5th exercise 6.1 question number 1. Which of the following is a multiple of 5? ये बताना है कि नीचे वालों में से कौन सा क्या है 5 का मल्टीपल्स है, यानी कि कौन सा मल्टीपल्स है इनमें से 5 का। ए पार्ट्स में गिवन है 20, बी पार्ट्स 35, सी पार्ट 40 एंड डी 48। इनमें से ये बताना है कि कौन सा 5 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। कैसे लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5? मल्टीपल्स ऑफ 5 होते हैं 5 की टेबल, यानी कि 5 के मल्टीपल्स। जब 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो यानी कि जो 5 की टेबल होती है वो क्या होते हैं 5 के मल्टीपल्स। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो ये सभी क्या होते हैं 5 के मल्टीपल्स। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 5 जा 50। तो ये सभी क्या होते हैं 5 के मल्टीपल्स। ये नहीं है कि ये यहीं पे एंड होता है, ये आगे भी चलते रहते हैं। 11 5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे क्या होंगे 5 के मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। और यहाँ पे ये कह रहे हैं ये ए है 20, तो ये क्या है 5 का मल्टीपल्स है या नहीं। 5 की टेबल में जिनके पीछे क्या होती है 0 या 5 होता है तो वो नंबर क्या होते हैं 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं वो नंबर जिनकी क्या होता है वंस प्लेस पे 0 और क्या होता है 5 होता है। 0 और 5 होता है। देखो हम 5 की टेबल देख रहे हैं तो 5 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 5 0 5 0 5 0। वंस प्लेस पे सभी डिजिट के क्या आता है 0 5 आ रहा होता है, तो वो नंबर क्या होते हैं 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं। तो इनमें से भी जिन नंबर के पीछे 0 और 5 आएगा वो तो नंबर 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल होंगे, यानी कि वो 5 के क्या होंगे मल्टीपल्स। 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल है तो वो 5 के मल्टीपल्स है। इट मीन्स वो इसकी टेबल में आ रहे हैं। तो 20 0 है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा 5 की टेबल में आता है, आ रहा है ये 5 की टेबल में। 35 में वंस प्लेस पे 5 है, ये भी 5 की टेबल में आता है। 40 में वंस प्लेस पे 0 है तो 40 भी 5 की टेबल में आता है, 40 भी आता है 5 की टेबल में। नाउ डी पार्ट में क्या है 48 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 और 5 में से नहीं है, और ये यहाँ पे 5 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 45 के बाद 5 10 जा 50 होते हैं, तो 48 नहीं आता। तो कौन सा नंबर है जो 5 की टेबल में नहीं आता, वो है 48, यानी कि 48 क्या है 5 का मल्टीपल्स नहीं है। हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं नीचे गिवन नंबर्स के लिए। तो कितने मल्टीपल्स लिखने हैं 5, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है इसके बारे में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं इनफाइनाइट, यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली चलते जाते हैं। उस नंबर की टेबल क्या होती है उसके मल्टीपल्स होते हैं, और वो 10 पे जाके खत्म नहीं होती, वो आगे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलते जाएंगे उसके आगे मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। तो हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। ए पार्ट सोल्व करें, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। कितने निकालने 5 निकालने, तो ये क्या हो गए 5 मल्टीपल्स। 5 तक हमने 3 की टेबल लिखी, तो ये क्या हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 5 मल्टीपल्स ही हमने बताने थे, तो एज इट इज हम क्या लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ, या लिख सकते हो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 18। 18 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हम लिखेंगे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। ये क्या हो गए 18 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 18 के। इसी टाइप से हम यहाँ पे सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट क्या है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। सी पार्ट में 25 के बताने हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। 25 1 जा 25, उसकी टेबल क्या होती है हर एक नंबर की टेबल क्या होती है उसके मल्टीपल्स होते हैं, और ये इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं, आगे चलते ही जाते हैं। लेकिन हमने तो यहाँ पे 5 बताने हैं तो हम 5 तक की टेबल लिखेंगे। 25 2 जा 50, देन 75, 100, 125। तो ये हो गए 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। डी पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। डी पार्ट में क्या है 32 के भी आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने, यानी कि 32 की भी आप टेबल निकालोगे, 5 तक मल्टीप्लाई करोगे,
और वो नंबर्स आप लिखोगे तो वो क्या होंगे 32 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ये आप खुद से ट्राई करोगे। Now question number 3. Write the multiples of 3 which lie between 13 and 22. मल्टीपल्स राइट करने हैं 3 के जो किसके बीच में लाई करते हैं, किस किस के बीच में, 13 एंड 22 के बिटवीन लाई करते हैं, वो हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 की टेबल, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 24, 27, कहाँ तक लिखने हैं हमने, 13 एंड 22। तो हम यहीं तक लिखेंगे। आगे क्या है इसके मल्टीपल्स आगे भी निकलते जाएंगे, तो हमने यहाँ तक लिखे क्योंकि हमने 13 एंड 22 के बिटवीन इसके मल्टीपल बताने हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 विच लाई, मल्टीपल्स ऑफ 3 which lie between 13 and 22 are, वो नंबर जो क्या है 13 एंड 22 के बीच में लाई करते हैं वो 3 के मल्टीपल्स। तो वो 3 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, यानी कि 13 से बड़े होने चाहिए। 13 से बड़ा 15 है यहाँ पे, 15, 18, 21, 22 और 13 के बीच में होने चाहिए। तो वो कौन से ऐसे नंबर हैं, कौन से मल्टीपल्स हैं जो 3 के, कौन से ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 3 और 22 के बीच में लाई करते हैं, तो वो है 15, 18 एंड 22। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15, 18 एंड 21। तो ये 3 ऐसे मल्टीपल्स हैं जो किसके बीच में लाई करते हैं, 13 एंड 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज 12 ए मल्टीपल ऑफ 5? क्या 12 है मल्टीपल ऑफ 5? 5 का मल्टीपल है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था कि 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, जिनके वंस प्लेस पे क्या होते हैं, 0 और 5 होते हैं, वो होते हैं 5 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, ना ही 5 है। 2 है यहाँ पे वंस प्लेस पे, तो क्या नहीं है, 5, ये 5 का मल्टीपल नहीं है। नो, 12 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। हम यहाँ पे निकाल के भी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे निकाल के भी आप दिखा सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं, 5, 5 2 10, 15, 20, 25 अप टू सोन, ऐसे होते हैं 5 के मल्टीपल्स। यानी कि वंस प्लेस पे 5 और 0 होते हैं। 5 की टेबल में क्या आते हैं, जितने भी नंबर्स आएंगे वंस प्लेस पे 5 और 0 होगा। तो 12 तो ऐसा नंबर नहीं है, या ना ही ये क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है 5 से। 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, नो, 12 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स गिवन है उनके सभी के हमने फैक्टर्स राइट करने। अभी हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम करेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें दिया 24, तो हमने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 हम लिखेंगे। तो हर एक नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर की टेबल, उस नंबर की टेबल उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स। और फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर किस किस नंबर की टेबल में आता है, यानी कि ऐसे वो नंबर हमने यहाँ पे लिखने हैं जो क्या करते हैं 24 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। और 1 एंड नंबर इटसेल्फ क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। तो 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 और 24 क्या होंगे, 24 के फैक्टर होंगे। तो इनके अलावा 24 और किस किस की टेबल में जाता है, वो इसके फैक्टर होंगे। यानी कि चेक करेंगे 24 को किसकी टेबल से, किससे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 की टेबल में आता है। हाँ जी, 2 की टेबल में, बिकॉज यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या गिवन है, हमें 4 गिवन है। और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें क्या कहता है कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। वंस प्लेस पे अगर ये डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 4, तो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। 2 से 24 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से 24 को डिवाइड किया तो कितना नंबर आया, 12 आया। कितना आया, 12 आता है। तो यानी कि इसका क्या होगा, 12 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 12 की टेबल में भी 24 आएगा 2 नंबर पे। 12 2 जा कितना होता है, 24। तो 2 और 12 दोनों इसके फैक्टर होंगे। देन हम 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। 3 पे चेक करते हैं 3 की टेबल में आता है कि नहीं। 3 8 जा कितना होता है, 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 भी क्या होगा इसका फैक्टर, क्योंकि 3 की टेबल में भी 24 आता है। और 3 8 जा 24 होते हैं 8th नंबर पे।
3 8 जा 24 होता है तो 8 की टेबल में भी 24 आएगा, यानी कि 8 भी उसका फैक्टर होगा। 8 के बाद हम 4 पे चेक करेंगे कि 4 से 4 की टेबल में 24 आता है कि नहीं आता। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। हाँ जी, 4 6 जा कितने होते हैं 24, यानी कि 4 की टेबल में भी 24 आता है। तो हाँ, ये 4 भी इसका फैक्टर होगा 24 का, और 6 भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 4 6 जा 24 है तो 6 की टेबल में भी 24 आएगा, यानी कि 4 और 6 दोनों इसके फैक्टर होंगे। उसके बाद हम 5 की टेबल में चेक करेंगे 24 आता है, तो 5 की टेबल में नहीं आता। 6 की टेबल में आता है तो हमने 6 यहाँ पे राइट कर दिया है। 7 की टेबल में 24 नहीं आता। 8 की टेबल में आएगा, 8 3 जा 24 होता है तो 8 भी हमने यहाँ पे राइट करा है। देन 9 की टेबल में 24 नहीं आता। 9 के बाद 10 की टेबल में भी नहीं आता। 11 की में भी नहीं। 12 की टेबल में आता है, 12 हमने यहाँ पे लिखा है। 12 के बाद 13 की टेबल में, 14 की टेबल में, किसी की टेबल में आगे 24 नहीं आएगा, ओनली 24 की टेबल में आएगा 24, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गए, सभी फैक्टर्स ऑफ 24। सभी फैक्टर्स हमने बताने होते हैं, जिन जिन की टेबल में क्या आता है वो नंबर आता है, वही नंबर हमने यहाँ पे राइट करने होते हैं। नाउ बी पार्ट सोल्व करेंगे हम। बी पार्ट में क्या है 36, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर, यानी कि ये बताना है कि 36 किस किस की टेबल में आता है, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 36 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। तो 1 और 36, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, यानी कि 1 और 36 इसके फैक्टर होंगे। अब हम चेक करेंगे कि 36 किस किस की टेबल में आता है। 1 के बाद 2 पे चेक करेंगे, 2 की टेबल में 36 आता है, बिकॉज 1 प्लेस पे क्या गिवन है 6 गिवन है 1 प्लेस पे, तो 2 की टेबल में भी आएगा। 2 की टेबल में हम डिवाइड अगर करते हैं 36 को 2 से तो क्या आएगा 18। डिवाइड करने के बाद क्या आता है 18, यानी कि 18 2 जा होते हैं 36, तो 18 की टेबल में भी आएगा। हम यहाँ पे कैसे करते हैं, दो एक जब हमें एक पता चलता है तो उसके साथ ही दूसरा फैक्टर्स भी निकल आता है, क्योंकि हमने जब 36 का पता चला कि 2 इसका फैक्टर है, बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो हमने आंसर निकाला कितने नंबर पे आया 18 नंबर पे, तो हमें पता चल गया कि 18 2 जा भी क्या होते हैं 36, यानी कि 18 की टेबल में भी आएगा, तो इसलिए हमने इसको साथ में लिख दिया। 2 नंबर्स हमें एक साथ पता चल रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 पे, 1 पे किया, 2 पे किया, उसके बाद 3 पे एग्जैक्ट डिविजिबल है कि नहीं। हाँ जी, 3 पे भी एग्जैक्ट डिविजिबल है, बिकॉज हम डिजिट का सम करेंगे। 6 + 3 कितना होता है 9, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे 3 इसका फैक्टर है। 3 लिखा। अब 36 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके देखोगे 36 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 12 आया, तो यानी कि 12 भी इसका फैक्टर है। 3 के साथ एक और नंबर निकल आया 12। 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, और 12 3 जा भी क्या होते हैं 36, यानी कि 12 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी। 3 के बाद 4 पे चेक करेंगे 36 आता है कि नहीं। हाँ जी आता है। 4 9 जा कितने होते हैं 36, तो 4 की टेबल में भी आता है, कौन से प्लेस पे 9 प्लेस पे, यानी कि 36 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आता है, तो 9 भी क्या होगा इसका फैक्टर, क्योंकि 4 9 जा 36 होते हैं, तो 9 4 जा भी क्या होंगे 36 होंगे, यानी कि 4 की टेबल में आता है तो 9 की टेबल में भी 36 जरूर आएगा। 4 के बाद हम 5 पे चेक करेंगे, नहीं आता। 5 के बाद 6 पे, 6 6 जा कितने होते हैं 36, यानी कि 6 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 6 6 जा होते हैं, तो दूसरे पे भी 6 पे ही आ रहा है, तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि एक बार ही लिखना है। 6 की टेबल में भी आता है। देन 7 की टेबल में नहीं आता। 8 की टेबल में भी 36 नहीं आता। हाँ जी 9 की टेबल में 36 आता है, जिसको हमने यहाँ पे राइट किया है। उसके बाद 10 की टेबल में नहीं आता। 11 12 की टेबल में आता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 की टेबल में आएगा, 18 यहाँ पे लिख दिया, और 36 की टेबल में आएगा, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 36 के फैक्टर क्या होंगे 1 36 2 18 3 12 4 9 6, ये सभी नंबर ऐसे हैं जिनकी टेबल में क्या आता है 36 आता है, तो यानी कि ये क्या हो गए 36 के फैक्टर्स हो गए सभी। हाँ जी नाउ सी एंड डी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करोगे। थैंक यू।